पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो चलिए आज आपको हम गांव की याद दिलाते हैं। बहुत ही जबरदस्त कहानी है, आज इसी को हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने से पैसा जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। देखिए होता क्या है गांव में ना, क्या होता है कि अलग अलग टोलियां होती हैं। जैसे ये हमारा टोला है, वो हमारा टोला है, तो यही है, ठीक है। तो एक टोले ने क्या हुआ, जो गांव में दंड और जुर्माना लगता था उसका पैसा जो कलेक्ट हुआ उससे वो एक क्या खरीद के लाए, पंच लाइट, ठीक है, जिसे हम पेट्रोमैक्स कहते हैं, ठीक है। तो 8 पंचायतें थी उस गांव में, अलग अलग। जैसे आप लोग जानते होंगे कि गांव में अलग अलग पंचायतें होती हैं, तो सबके पंचायत के पास थी और इनके पास नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, सब पैसा कलेक्ट करके और क्या खरीदी, पंचलाइट खरीदी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोमैक्स। पंचलाइट पहले जमाने में, जो आप लोग अगर शायद जानते हो कुछ लोग कि पंचलाइट क्या होती है, उसमें मतलब लाइट का व्यवस्था होती है लाइट जलाने की, और उसमें मिट्टी का तेल डालते हैं, स्प्रिट का यूज करते हैं तो डिबरी भी जलती है। तो इसी की कहानी है कि देखिए कैसे वो जलाए, कहानी मतलब उसको कैसे किस तरीके से उन्होंने खरीदा, किस तरीके से जलाया, ठीक है। तो इसी पे बेस है कहानी। बहुत ही बहुचर्चित कहानी है, यानी कि बहुत ही फेमस कहानी है। तो पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपए जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अरे ये होता है ना, कोई नई चीज, हम अगर कोई चीज नई चीज खरीदते हैं, नया घर खरीदते हैं, तो कहते हैं नेम टेम, मतलब कोई नियम कानून से, मतलब जो नियम टाइम से क्या होता है कि उसकी पूजा पाठ पहले करवानी चाहिए ताकि वो आगे चल के खराब ना हो और जो शुरुआत है वो अच्छी रहे। तो अब गांव के भोले भाले लोग सोचते हैं कि एक पेट्रोमैक्स खरीदा है तो उसके लिए क्या करें, थोड़ा सा पूजा पाठ की सामग्री कर ले। तो अपने क्योंकि पंचायत के पास एक अनोखी सी चीज पंचलाइट आई है नई, तो जानते हैं कितना उत्साह होता है। तो फिर क्या हुआ, मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर, उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह गांव के बाहरी ब्राह्मण टीले के फुंडकिया ने टोक दिया। कितने में लालटेन खरीदी है महतो। अब देखिए गांव में कुछ लोग होते क्या है, मतलब कोई चीज अगर खरीदो, लेके जा रहे हो, रास्ते से गुजर रहे हो, लोग मिलते हैं तो पूछते हैं कि मतलब कितने में लाए हो, कैसे लाए, कहाँ से लाए। अब शहरों में देखिए, यहाँ तो आजकल कुछ होता नहीं है शहरों में, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी से क्या लेना देना। लेकिन गांव में अगर आप लाते हैं तो वो पूछते हैं कि कितने में लाए भैया, तो वही चीज है ना। तो मेले में क्या हुआ, देखते नहीं है पंचलेट है, उसने कहा अरे देखते नहीं हो पंचलेट है। बामन टोले के लोग ही ऐसी ही ताब करते हैं। ताब का मतलब बहुत ही, उनको जो जिस टोले के पास पंचलाइट पहले से थी उनको बड़ा घमंड था, ठीक है। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे, मतलब पंचलाइट क्या ले लिया तो अपने घर की जो डिबिया वगैरह जो होती है ना, पहले जो डिबिया जलाई जाते थे उसको भी वो लोग पंचलाइट बोलते थे, बड़ा घमंड था। और दूसरे की पंचलाइट को लालटेन, ठीक है, दूसरे के करेंगे अपना, वही ना कि अपनी चीज है और दूसरे की क्या लालटेन अपना। वो एक डायलॉग सुनी होगी, बड़े फेमस हुई थी, अपना कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता। तो वही है कि अपनी लालटेन, अपनी जो पंचलेट है उसको लालटेन बता रहे हैं और दूसरे की डिबरी है उसको भी क्या कह रहे हैं, ये पंचलाइट है। तो टोले भर के लोग जमा हो गए, औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है। मतलब ये देखिए, पंचलाइट आने से कितना उत्साह था पूरे टोले में, टोला मतलब उस मोहल्ले में, कितनी मतलब वो आश्चर्य वाली बात थी। कितना लोग खुश थे, कितना खुशी से झूम रहे थे कि चलो चलो भैया देखो पंचलाइट आ गई अपनी। तो देखिए फिर आगे क्या हुआ। तो हुआ क्या, छड़ीदार अगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस ना लगे, मतलब कि छू या कुछ ना करो ऐसा कि कुछ बिगड़ जाए या कुछ हो जाए। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौकी पीढ़ी लगाओ। तो टोली की कीर्तन मंडली के मूल गायन ने अपने भक्तिया पक्षों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। अब
पूजा पाठ वही करवाना था। तो हुआ था कि जो कीर्तन मंडली होती है, जो गांव में कीर्तन वगैरह करती है नहीं, तो मूलगैन वो अपने कह रहे थे कि जो भगत हैं उनको सबको तैयार करो, वो आज पंचलाइट की ही लाइट में क्या होगा, भजन कीर्तन होगा। ठीक है, बहुत ही खुशनुमा माहौल था। बेताल लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज आखिर धर्म में टेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन एकदम बेकार। कहा कि अगर कोई गलती हुई, इधर उधर किसी ने कुछ शैतानी छेड़खानी की, तो सबको बैकाट, बैकाट मतलब होता है मतलब बाहर कर देना, मतलब निकाल देंगे फिर। तो औरतों की मंडली में गुलरी काकी, अब देखिए नाम है, औरतों की मंडली में एक थी काकी थी जो बूढ़ी होती है ना, गुलरी काकी। गोसाई, गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। गोसाई का एक कोई अपना पुराना गीत होगा, जैसे नहीं हो गांव में होता है, तो वैसे गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। अब छोटे छोटे बच्चे तो क्या होते हैं, अब ऐसा कोई उत्सव वगैरह गांव में फंक्शन वगैरह होते हैं तो खूब नाचते कूदते उसी में खेलते रहते हैं अपना। ठीक है, तो सूरज डूबने से 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। किस लिए जमा हो गए कि ताकि हमें पंचलाइट अपनी दिखाओ, भैया पंचलाइट कहाँ है। तो पंचलाइट के सिवा और कोई दूसरी बात नहीं थी, पूरे टोले में यही चर्चा चल रही थी, पंचलाइट कहाँ है, पंचलाइट क्या है। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए, अच्छा गुड़गुड़ी का मतलब आप लोग जानते हैं, गुड़गुड़ी मीन्स होता है जो छोटा सा हुक्का नहीं होता है, जो गांव में पहले लोग पिया करते थे, छोटा हुक्का, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आती थी, तो साउंड के हिसाब से नेम रखा गया है गुड़गुड़ी। ठीक है, पीते हुए का दुकानदार से पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी यानी कि 5 रुपए। मैंने कहा कि दुकानदार साहब यह बात समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, शुद्ध गांव वाले हैं भैया, हमने बहुत बहुत पंचलाइट देखा, मतलब भले ही ना देखा हो लेकिन भौकाल पूरा मेंटेन करके रखा था सरदार जी ने, कि देखा बहुत है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे कौड़ी में आपको दे रहे हैं। तो कितने दिए? 100 रुपए। तो दीवान जी ने कहा अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है, मतलब वो भी खुश हो गया कि देखो हमारे वजह से मतलब वो दुकान वाला भी हमको पहचान गया, यहाँ हम बहुत बड़े जानकार हैं। ठीक है, तो दुकान का नौकर पंचलाइट का बक्सा नहीं देना चाहता था। ठीक है, तो मैंने कहा देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे। उसने कहा भैया रखने के लिए बक्सा तो दो, बिना बक्से के हम पंचलाइट कैसे टांग के लेके जाएंगे। तो दीवान जी की तो हुआ क्या, दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा क्यों रे, दुकानदार ने नौकर को डांटा क्यों रे। ठीक है, दीवान जी की डांटते हुए कहा क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे धूल खेल करता है, दे दे बस बक्सा, मतलब धूल खेल मतलब धोखाधड़ी ऐसे। ठीक है, तो क्यों कर रहे हो, दे दो। तो टोले के लोग अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया कि रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट, बताया एकदम सन सन बोल रहा था। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल आया। अब भाई वो केरोसिन के तेल से चलना था तो 3 किलो तेल भी मंगवा लिया। और सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सबसे बड़ी बात थी कि सारी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन अब पंचलाइट जलाए कौन, क्योंकि टोलों के लोगों को जलाना नहीं आता था पंचलाइट, कि कौन जलाएगा। तो यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई। गांव वालों ने आज तक की कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी कि जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है भाई रे गाय लूं तो दूहे कौन, अगर गाय ले लूं तो दूहे कौन, अगर नहीं जानता है तो ना ही लो। तो लो मजा, अब ले लिया है तो मजा लो। अब इस कल पुर्जे वाली चीज को कौन पाले, पाले मीन्स होता है जलाना, कौन जलाए। तो यह बात नहीं है कि गांव भर में पंचलाइट बोलने वाला नहीं, पालने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि गांव में जलाने वाला कोई नहीं है, हर एक पंचायत में पंचलाइट है। अभी जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, मतलब गांव में जैसे पंचायतें अलग अलग होती है ना, तो उस सबके पंचायत में पंचलाइट थी, बट इस टोले में नहीं थी। तो अब इस टोले में आई थी तो इस टोले के लोग जलाना नहीं जानते थे। लेकिन हुआ का दूसरी पंचायत के आदमी से अगर मदद लेने जाएं तो ये भी उनको गवारा नहीं था। ठीक है, तो इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पढ़ा रहे, मतलब फुल भोपाल मेंटेन, मतलब कि हम दूसरे टोले में नहीं जाएंगे कि कहने कि हमको पंचलाइट हमारी और जलाना सिखाओ या जला दो, भले ही जलाए ना। देख रहे हो, देख रहे हो ना। फिर हुआ क्या, मतलब उनका ये मानना था कि जैसे हम जलवा लेंगे तो हमेशा के लिए लोग कहेंगे,
मतलब एक ताना देंगे। ले आए थे पंचलाइट, जलाना नहीं आता था। तो टोले के लोगों ने कहा जिंदगी भर सुनने से अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे, नहीं तो कौन ये जिंदगी भर ताना सहेगा। तो बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, यानी कि बात बात में सुनाएंगे हमको। तो तुम लोगों को पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से ना 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 ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है। कहा मेरी इज्जत का सवाल है, दूसरे टोलों के लोगों से मत कहिए। चारों ओर अब क्या हुआ, उदासी छा गई। भैया पंचलाइट जैसे चलाने वाला कोई नहीं है, दूसरे टोलों से हम किसी को बुला नहीं सकते हैं। तो सब उदास हो गए कि चलो अब आ गई है तो चल नहीं पा रही है। कहा कि लो, सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। बच्चों के चेहरे उतर गए, उदास एकदम मायूस हो गए। तो एक नौजवान ने आकर सूचना दी कि राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। मतलब जिस टोली में पहले से पंचलाइट थे, उस टोली के लोग राजपूत वो हंसते हंसते पागल हो रहे। कहते कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठक बैठक करो, तुरंत जलने लगेगा। मतलब व्यंग मजाक उड़ा रहे हैं। अब किसी ने दूसरे मोहल्ले राजपूत टोली के लोगों ने सुन लिया होगा, तो कह रहे हैं कि ऐसा करो, जलाना नहीं आता तो 5 बार उठक बैठक लगाओ पंचलाइट के सामने और जल जाएगा। तो पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा भगवान ने हंसने का मौका दिया है। अब जैसे तुम कोई काम करो, काम बिगड़ जाए, तो जानते हो दुनिया में आजकल हंसने वाले कितने हैं, तो हंसेंगे तो ही है। वैसे ही वो भी टोली के लोग मजा ले रहे थे। तो पंचों ने कहा भाई अब है तो है, मजा ले लो, क्या किया जा सकता है, हंसेंगे तो गुलरी काकी की बेटी जो थी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती थी। वह कैसे बोले? वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट बांधना जानता है। अब एक गोधन लड़का था, वो जानता था कि पंचलाइट कैसे जलाते हैं, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद रखा था। अब हुक्का पानी उसका बंद कर दिया था। तो अब ये बात अगर पंचों में कोई कह दे तो बड़ी मुसीबत थी। ठीक है, तो मुनरी काकी उसका नाम कैसे ले? तो मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में, मतलब और तो जानते हो कि अब हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, तो उसके कान में फुसफुसा दिया। अब वो उससे कहेगी, वो उससे कहेगी, तब ऐसे बात चलेगी। तो ऐसे ऐसे करते हुए कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन जानता है पंचलाइट बालना। कनेली बोली कौन गोधना जानता है बालना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा तो दीवान ने पंचों की ओर, पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया था। तो सलीमा का, ठीक है, हुक्का पानी अच्छा उसका बंद क्यों किया था? क्योंकि वो क्या करता था, जो सलीमा है, सलीमा का मतलब आप लोगों को बता दें सिनेमा, वो इतनी गलती थी कि जो सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। अरे एकदम मस्त रहता था गोधन, जो मूवीज, जो फिल्मों के गाने गाते हुए गलियों से गुजरता था आंख मारते हुए, बेहतरीन। पंचों को ये बात समझ में नहीं आई, मतलब नहीं पसंद आई। तो उसका क्या बहिष्कार कर, चलो बाहर जाओ, निकलो तुम, ये हुक्का पानी तुम्हारा बंद है, ना आ सकते हो ना तुम्हारे वहां कोई खाना पीना खाएगा। ऐसे टाइम में हुक्का पहले गांव के लोग बंद करते थे कि हुक्का बंद, बाहर समाज से। तो पंचों ने एक ही स्वर में कहा ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। अब देखो जरूरत पड़ी तो अब गोधन को फिर से बुला लिया। ठीक है, अब पहले तो बाहर कर दिया, लेकिन अब जरूरत पड़ रही है तो कहा ठीक है, आओ भाई, जाओ भाई, बुला लिया जाए, हुक्का पानी फिर से शुरू किया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। अब वो भी अकड़ दिखाए कि हम भैया नहीं आएंगे। अब तो पंचों का क्या भरोसा, वो उसका भी कहना सही था कि आज जरूरत पड़ रही है तो बुला ले और कल को फिर से हमारा हुक्का पानी बंद कर दें, तब तो फिर हमें मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। तो छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा यार किसी तरह गोधन को राजी करवाया जाए, नहीं तो कल के गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा कि बताओ इतना सा भी काम नहीं कर पाया। गुलरी काकी बोली जरा मैं देखूं। अब गुलरी काकी, अब काकी तो काकी भाई निकल पड़ी, उसके घर गई, उसकी झोपड़ी में, और उसको मना लाई। अब जब मना के जब यहाँ पे लौटी गोधन के साथ, तो सब देख के बहुत खुश हो गए। ठीक है, तो फिर गोधन चुपचाप पंचलाइट में उसने पहले तेल भरा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। कीर्तन मंडली का सूलगैर मूर्छल के बालों पे संवरने लगा। गोधन ने पूछा स्प्रिट कहाँ है? अच्छा, कैरोसिन के तेल के सिवा उसमें और स्प्रिट लगता था, तो स्प्रिट तो था नहीं, बिना स्प्रिट के कैसे जलेगा? लेकिन ऐसा नहीं, अब दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का था, बिना स्प्रिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ी गरी का तेल दे दो। उसने कहा अगर स्प्रिट नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी गरी का तेल, नारियल का तेल जो आता है
वो कह रहा था दे दो तो हम जला देंगे। तो मुनरी दौड़ कर गई और गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा तो पंचलैट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता तो कभी पंचलैट की चाबी घुमाता। हवा भरनी पड़ती थी, चाबी घुमानी पड़ती थी। थोड़ी देर बाद पंचलैट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के मन का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अब गोधन की तारीफ होने लगी। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में कहा, महावीर स्वामी की जय, और साथ में कीर्तन शुरू कर दिया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। गोधन एकदम बन गया हीरो। ठीक है। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रख ली। उसने कहा, तुमने जात की इज्जत रख ली, तुम्हारा 7 खून माफ। 7 खून माफ का मतलब पिछले तुमने जो जितने भी अपराध किए हैं वो सारे अपराध तुम्हारे माफ करते हैं। खूब गाओ सलीमा का गाना। अब सभी ने कहा खूब खाओ मतलब खूब गाओ, सॉरी फिल्मी गाने गाओ, टहलो घूमो, मस्त रहो। तो गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर खाना खाने आना। गोधन से कहा कि आज रात खाना हमारे घर खाना। अब हुक्का पानी शुरू हो गया तो खाना खाने के लिए बुला लिया। तो कीर्तनियों लोगों ने कीर्तन समाप्त कर ध्वनि की कहा, जय हो पंचलैट की रोशनी में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। मतलब ये थी, ये क्या इस कहानी से क्या होता है, एकदम गांव की झलक आ रही है। कहानी से ये होता है कि जो चीज हम इमेज में देखते हैं, मतलब मूवी वगैरह देखते हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं आता, मतलब उतना आता है, लेकिन कहानियों में क्या होता है, हम सारी चीजें पूरी मतलब कैरेक्टर और अपना इमेजिनेशन खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो कहानी पढ़ने का मतलब एक फायदा भी है, और ये बहुत ही बेहतरीन कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई है। अगर आप अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।